ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या कहना चाहेंगे उसमें? देखिए, आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। किस बात का जश्न मना रही है? उनको तो पश्चाताप करना चाहिए। जब वो सुप्रीम कोर्ट गए थे उस समय उन्होंने तथ्य नहीं रखे, तो ओबीसी का जो 14% आरक्षण था वो भी समाप्त हो गया था। इसके बाद जब हल्ला मचा तो फिर साजिशपूर्ण तरीके से तथ्य वहाँ रखे, तो वही 14% वापस लागू हुआ। तो क्या फायदा हुआ? किस बात के लिए आप सुप्रीम कोर्ट गए थे? 27% आरक्षण के लिए गए थे या 35% ओबीसी को आरक्षण देने के लिए गए थे? ये कुछ भी नहीं हुआ। वापस 14% पे आकर रुक गई है गाड़ी। और वो आरक्षण तो पिछले 20-25 सालों से मिल रहा है, 14% का आरक्षण। वो तो कोई नई बात नहीं है, और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। जब ये वापस रिव्यू पिटिशन लेके गए और वहाँ ओबीसी के लिए वापस दरखास्त दी, तो उन्होंने 14% पुराना जो आरक्षण था वो जारी कर दिया। तो अब जश्न किस बात का है? भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। सोची समझी साजिश के तहत किया गया। पहले आरक्षण समाप्त कराए गए, सुप्रीम कोर्ट को तथ्य नहीं बताए गए। फिर जब हंगामा मचा, फिर दिखाने के लिए रिव्यू पिटिशन में कि हम ओबीसी का हितैषी हैं, जाके वहाँ बताया गया कि ये पुराना आरक्षण लागू कर दिया जाए। और जो निर्णय आया उसमें स्पष्ट है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा। इसका मतलब है कि 14% आरक्षण ही रहेगा ओबीसी को। तो अब ये जश्न मना रहे हैं, खुद की डपली, खुद का राग, खुद ही हार खरीद रहे हैं, खुद ही पहन रहे हैं, खुद ही तिलक लगा रहे हैं, खुद ही ढोल बजा रहे हैं। ओबीसी को तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और ओबीसी वर्ग निश्चित तौर पर अब बहुत कड़ा जवाब देगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये झूठ की राजनीति, ओबीसी के खिलाफ की राजनीति जो सालों से आरएसएस के एजेंडे पर चलती है, उसका पर्दाफाश हो चुका है। आज जिस तरह का जश्न मनाकर उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ओबीसी वर्ग में ये सच और जोरदार तरीके से जा रहा है कि आज उनको वापस 14% पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी हमारी हार का, ओबीसी वर्ग की हार का जश्न मना रही है। कांग्रेस आने वाले जो चुनाव होने हैं ओबीसी को लेकर, तो पार्टी में क्या स्थान रहेगा अभी इनका? देखिए, कांग्रेस का बहुत स्पष्ट एजेंडा है, बहुत स्पष्ट बात है। हमारे अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने साफ तौर पे बोला है कि 27% आरक्षण के अनुसार टिकट दिए जाएंगे, और सरकार में जब हम वापस लौटेंगे तो 27% आरक्षण के लिए संघर्ष करके नियम अनुसार 27% आरक्षण ओबीसी को दिलाएंगे। ये वचनबद्ध है। तो कांग्रेस कभी भी झूठ नहीं बोलती। झूठ तो बीजेपी का शगल है। जिस तरीके से उन्होंने झूठ बोल के ये पूरा खेल रचा और सुप्रीम कोर्ट को माध्यम बनाया, वो जनता के समक्ष अब आ रहा है, क्योंकि वापस हम 14% पे खड़े हैं, कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। और एक झूठ की तस्वीर बना के फटाके फोड़े जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री ऐतिहासिक बता रहे हैं। क्या ऐतिहासिक है? क्या इतिहास बनाया है? 35% आरक्षण दिया, 27% दिया। अरे मुख्यमंत्री जी में हिम्मत है तो आप 16 के 16 महापौर ओबीसी के दे दे भारतीय जनता पार्टी। जब मानेंगे कि ओबीसी हितैषी हो। सिर्फ नारे लगाने से नहीं होता है, काम करके दिखाना पड़ता है। वो काम करना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है ओबीसी के हित में। क्या बीजेपी पूरे प्रदेश के जो ओबीसी वोटर है उनके साथ एक तरीके का छलावा कर रही है? निश्चित तौर पर एक इतना बड़ा धोखा है कि जो लड़ाई ओबीसी लड़ रहा था 27% आरक्षण की कांग्रेस के साथ, हम पहुंच भी गए थे उसके दरवाजे तक। वहां से वापस भारतीय जनता पार्टी 14% का आरक्षण पर लाके हमें फेंक दिया है, और उसकी खुशियां मना रहे हैं। वीडी शर्मा तालियां बजा रहे हैं। खुशी तो होगी उनको, क्योंकि ओबीसी वर्ग को जूते तलो रोन दिया उन्होंने आज, तो वो तो निश्चित खुश होंगे। और खुशियां बीजेपी को मनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ओबीसी को आज समाप्त कर दिया है। क्या इसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता देगी? निश्चित तौर से ओबीसी का जो अधिकार है 27% से ज़्यादा का भी, वो उनका हक है। वो जनसंख्या के आधार पर है, और उन्हें कुचला है भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को माध्यम बना के, से एक साजिश रच के। तो इसका जवाब तो वोट के माध्यम से जरूर दिया जाएगा। आपका राकेश सिंह यादव, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, भोपाल।